रहीम। आज की बात में आज हम बात ज़रा फ़लसफ़े की करेंगे। थोड़ा सा खुश्क मौजू लगेगा आपको, मगर इसका टॉपिक है राज़ हयात का फ़लसफ़ा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि माशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने का राज, द सीक्रेट्स ऑफ सोशल रिलेशंस। तो इसमें 3 एग्ज़ाम्पल है, चाहूँगा कि समराइज़ करके आपको बताऊँ। एक मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की है, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के एक प्रोफ़ेसर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, हिरोशी साइटो, उनकी है। तीसरी बाबा नफ्सियात हैं, फ़लसफ़ा हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, सिगमंड फ्राइड, उनकी एग्ज़ाम्पल है। तो चलते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब माशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के क्या तरीके बताते हैं। वो सिर्फ़ 2 रूल अपनाते हैं, 2 हमें राज बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। इस सारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा एक चीज़ पर डिपेंड करता है, और वो है पॉज़िटिव थिंकिंग, यानी मुस्बत सोच। अब कहते हैं कि मुस्बत सोच कब पैदा होती है? जब आप अवॉइड करना सीखेंगे, दरगुज़र करना सीखेंगे। अब मुस्बत सोच, वो सारा पिलर किस पर खड़ा हुआ है? अवॉइड करने पे, दरगुज़र करने पे। मगर कहते हैं आप ज़िंदगी में आसानी से दरगुज़र नहीं कर सकते। उसके लिए एक और चीज़ होनी चाहिए, जो तीसरी चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ जो है, जो अवॉइड करना सीखे, वो है मैच्योरिटी। कहते हैं जब तक मैच्योरिटी यानी पुख्तगी नहीं आएगी, तब तक हम दरगुज़र नहीं कर सकते, और उसके बाद मुस्बत सोच में दाखिल नहीं हो सकते। मैच्योरिटी की एक ज़बरदस्त डेफिनेशन मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं जो चीज़ ज़िंदगी में ऐसी हो जिसे आप बदल नहीं सकते, और उसके साथ नॉर्मल वे में रहें, एक आम हालात में उसके साथ ज़िंदगी गुजारें, तो ये मैच्योरिटी कहला सकती है। कहते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, और वो उसी स्टेट हालत में रहती हैं। उसके साथ नॉर्मल हालात में हम अगर ज़िंदगी गुजारें, तो ये मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी के बाद अवॉइड करना सीख जाते हैं, अवॉइड के बाद हम मुस्बत सोचों में दाखिल हो जाते हैं। अब कहते हैं ज़िंदगी का राज क्या है? कहते हैं दुनिया में अगर आपको माशरती ताल्लुकात बेहतर या कायम रखने हैं, अगर आप चाहते हैं वो ताल्लुकात ब्रेक डाउन ना हो, तो सिर्फ़ 2 राज बताते हैं। कहते हैं मर्द हमेशा अपनी ईगो पर चलता है, अना पर चलता है। अगर उसको आप ठेस पहुंचाएंगे, तो ताल्लुकात ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और औरत के बारे में दूसरा राज बताते हैं, वो जज्बात पर चलती है। अगर इमोशन को टच किया जाएगा, तो ताल्लुकात हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यानी ये फ़र्क है कि हम मर्द की अना को ठेस मत पहुंचाएं, और औरत के इमोशन को ठेस न पहुंचाएं। अब आते हैं इंटरनेशनली राइटर्स क्या कहते हैं। जापान यूनिवर्सिटी के कहते हैं हिरोशी साइटो, वो इनकी किताब है इमोशन एंड ईगो, वो आपको PDF में मिल जाएगी। वो कहते हैं क्या डिफरेंस है। कहते हैं इमोशन फिनोमा इज़ नॉट मियरली इन फिज़िकल, बट इट्स डिपेंड ऑन मेंटल सिचुएशन। कहते हैं ये सिर्फ़ इमोशन ज़ाहिरी फ़िज़िकल नहीं होता, इसका सारा ताल्लुक़ हमारे दिमाग से होता है। ये फीलिंग्स, ये इमोशन, ये सारे जज्बात हमारी मेंटलिटी को टच करते हैं। अब आते हैं सिगमंड फ्राइड पे, 19th सेंचुरी के कहते हैं फाउंडर ऑफ साइकियाट्रिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं और साइको एनालिस्ट हैं। वो अपनी किताब में उसमें इमोशन एंड आईडी, ये भी आपको PDF में मिल जाएगी। वो कहते हैं कि जज्बात की 4 इक़साम हैं, 4 काइंड्स ऑफ इमोशन। नंबर पहली आती है, कहते हैं हैप्पीनेस, उसके बाद सैडनेस, फिर फियर, और उसके बाद एंगर। चारों चीज़ें हमारी इमोशंस पे डिपेंड करती हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल को कि किस तरह हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक महफ़िल में अगर बच्चा बाप से मिसबिहेव करे, तो वो उसकी ईगो को टच करेगा, और हो सकता है उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। मगर कहते हैं एक वही बच्चा अगर अपनी माँ से मिसबिहेव करे, तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो इमोशंस को टच करेगा। वो काइंड्स ऑफ इमोशन के सैडनेस में आ जाएगी, सेकंड फॉर्म में। कहते हैं कि जब आप अना को ठेस पहुँचाएँगे, तो एक मर्द का ब्रेकडाउन हो सकता है, मगर औरत के ईगो को टच करेंगे तो वो सैडनेस में आ जाएगी। अब आते हैं इस फ़र्क को किस तरह डिफरेंशिएट करें कि इमोशंस क्या हैं और ईगो क्या है।
इमोशन सिगमंड फ्राइड कहते हैं इमोशन का ताल्लुक एक्सटर्नल है, ईगो का ताल्लुक इंटरनल है। अब कहते हैं एक औरत के अगर कपड़ों की तारीफ़ की जाए ये इमोशन एक्सटर्नल हैं, अगर बुराई की जाए तो अब आप उसके इमोशंस को टच करेंगे और आपके रिलेशन घर के हों बाहर के हों कुछ भी हों वो आपके ब्रेक डाउन में जाएंगे। उसके अलावा कपड़ों के अलावा अगर किसी की खूबसूरती है, अगर उस पे आप उसके सेंसिटिवनेस पे टच करेंगे तो आपके ताल्लुकात ब्रेक हो जाएंगे। ये वुमेन का फार्मूला। अब आते हैं हम ईगो पे। ईगो पे अगर किसी मर्द की सारी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, हम अगर उसे कहेंगे कि ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया तो अब आप उसके ईगो को टच करेंगे और वो मर्द ब्रेक डाउन में मुब्तला हो जाएगा। उसके बाद हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में ये स्टेट ऑफ फीलिंग्स चेंज नहीं हो सकती। मैच्योरिटी यही है कि हम इस हकीकत को मान लें कि औरत इमोशंस पे चलती है, मर्द ईगो पे चलता है। अगर हम उससे चेंज नहीं कर सकते तो मैच्योरिटी यही है कि हम उसके साथ जीना सीख लें और इन चीज़ों से एहतियात करें और ज़िंदगी राज़ हयात को फ़लसफ़े को समझें और माशी ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।